हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके द स्पिरिचुअल सोना। आप देख सकते हो कितना सुंदर सनसेट हो रखा है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो सूरज अब जाने ही वाले हैं। जब सूरज जाता है तो ये वादा करके जाता है कि कल भी सवेरा होगा। यही हमारे जीवन में होता है कि जब भी दुख के बादल आते हैं तो उसी के बाद सुख के बादल भी दूसरे दिन आ जाते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमेशा हमें हैप्पी रहना सीखना होगा। हमें पावर ऑफ नाउ में रहना सीखना होगा। जब हम पावर ऑफ नाउ में रहते हैं, आपके अब में रहते हैं, तब आपका जीवन सुकून से भर जाता है। जब जीवन सुकून से भर जाता है तो मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट होने लगते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको सोल जर्नी के बारे में बताने के लिए मैं बना रही हूँ। तो सोल जर्नी हम सब ने जान ली कि होता क्या है। मुझे अब बहुत इंक्वायरीज़ आ रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिपीट किया जाए। तो पार्ट 2 मैं ला रही हूँ 3 दिसंबर को, और पार्ट 1 हम ले रहे हैं 2 दिसंबर को, क्योंकि साल ख़त्म होने के आखिरी पड़ाव में हम सब हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक कंटिन्यू बैक टू बैक 2 दिन आप सबके जहन में उतर जाए और आप इस सोल जर्नी को आसानी से समझ पाओ। क्योंकि सोल जर्नी को आप जब तक नहीं जानोगे, आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि सोल जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो जर्नी आपको मैनिफेस्टेशंस की तरफ लेकर जाएगी। आपके मूड को, आपके विचारों को बहुत आसानी से बदल देगी। तो बेसिकली होता क्या है, कोई इंसान हमें कुछ बोल देता है, ये अटक गई है यहाँ पे, उतर लो कर। बेसिकली होता क्या है कि जो सोल जर्नी होती है वो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वही आपके जीवन का पाया, जिसको आप बोलते हैं ना, पाया हो सकता है। तो सोल जर्नी बेसिकली होती क्या है, ये मैं आपको थोड़े शब्दों में बताऊंगी। इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज इस वीडियो के ज़रिए मैं थोड़ी बातें आपको बता सकूं। सोल जर्नी जो है ये बेसिकली हमारी कहानी है, ये हमारे जन्म की कहानी है। तो ये जैसे एग्ज़ाम चल रहा है और कोई आपको पूरे आंसर्स बता रहा है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते कि यही आंसर है। बट जो मैं आपको बता रही हूँ यही आंसर्स है। तो जो हो आपका, ये जो पिक्चर आप जो जी रहे हो, जब ये ख़त्म हो जाएगा आपको फील होगा कि अरे, ये तो सोनाली ने तभी कहा था, ये मैंने कहीं पढ़ा था, बट आई विश मैं इस पे ध्यान दे पाती। तो एक कहानी है कैथरीन की, मैनी लाइफ मैनी सोल्स। ये किताब मेरे जीवन में आई 3 महीने पहले ही आई। अंजना आर्मी में कुछ डिस्कशंस चल रहे थे, तो इस टॉपिक पे मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, बहुत रिसर्च करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, इन सबसे ज़्यादा जो उसका बेस है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो जब मैं वो किताब पढ़ रही थी, आई रियलाइज़ कि उसमें कैथरीन नाम की लड़की है जिसके जन्मों की ये कहानी है। तो उसने खूब सारे जन्म लिए, 200 के ऊपर जन्म लिए हैं, क्योंकि हज़ारों साल से ये पृथ्वी है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो उस वक्त आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है, और आपको मतलब जैसे हिप्नोसिस किया जाता है, और हिप्नोटाइज़ करने के बाद में आप अल्फ़ा लेवल में चले जाते हो। अल्फ़ा लेवल में जाने के बाद आप उस वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो जो ऑलरेडी घट चुका है। तो हर एक चीज़ का एक वैश्विक रिकॉर्ड होता है जो आकाश में, यानी विश्व में हमेशा मौजूद होता है। तो जैसे अगर महाभारत घट चुकी है, तो अगर आप टाइम ट्रैवल करते हो मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान धारणा के थ्रू, तो आप वहाँ जा सकते हो और पूरी की पूरी महाभारत को, देखिए सनसेट कितना प्यारा है, पूरी की पूरी महाभारत को आप जी सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोल जर्नी के बारे में मैं यही बता रही थी कि हर एक चीज़ का वैश्विक रिकॉर्ड होता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आगे जीने वाले हैं ये ऑलरेडी घट चुकी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वैश्विक रिकॉर्ड में है। जब आप मेडिटेशन में बहुत डीप चले जाते हो तो इनडायरेक्टली होता क्या है, आप अपने बीइंग से कनेक्ट हो जाते हो। तो जैसे शाहरुख खान पठान करता है,
मैं हूं ना करता है, कुछ कुछ होता है करता है। तो तीनों मूवीज़ उसी के हैं, राइट। सो जब पठान आई तो उसने पहले स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे साइन किया। तो उस वक्त उसके पास और भी पिक्चर्स आई होंगी उसके कैपेसिटीज़ के अनुसार, जो भी उसका परफॉर्मेंस था, जो भी उसके कर्मास थे उनके अनुसार। तो वो आने के बाद उसने वो पिक्चर साइन कर ली। पिक्चर उसने पूरे होशो आवाज़ में स्टोरी पढ़ के कि ये कितनी हिट होगी, उसके हिसाब से उसने की है। अगर पहली बात पिक्चर में क्लाइमेक्स ना हो तो पिक्चर चलेगी नहीं। सो इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर प्रॉब्लम्स हो ही ना तो आपकी सोल की प्रगति नहीं होगी। जैसे मुझे अगर समझिए, अगर मुझे गेहूँ उगाना है तो गेहूँ के लिए मुझे गर्म वातावरण लगेगा। अगर मुझे समझ लीजिए कि मशरूम उगाना है तो मशरूम के लिए मुझे एक बंद कमरा लगेगा, उसमें ही मशरूम ग्रो कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ के लिए एक वातावरण होता है, उसी में वो चीज़ें ग्रो होती हैं। तो वैसे ही हर एक सोल के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें वो ग्रो कर पाए। क्योंकि यहाँ पृथ्वी पे आपका आना ये रहने, खाने, पीने और सोने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। आपकी एक लर्निंग लेने के लिए हुआ है। तो वो लर्निंग क्या होती है? वही होती है जो आप यहाँ कंप्लीट करने आए हो। तो मान लीजिए कोई बंदा है जिसका लर्निंग है कि अपमान जब कोई करता है तो उसको आंसर कैसे करना है और दूसरों का अपमान नहीं करना है, तो उसको डाल दिया जाएगा गुस्से वाले इंसान के रूप में, तो ही वो ग्रो कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है, कुछ चीज़ें होती है जो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हमने ही चूज़ की है। तो उन्हीं टॉपिक को मैं उजागर करती हूँ सोल जर्नी में। तो सोल जर्नी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद आप अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखोगे, अपॉर्चुनिटी के रूप में देखोगे कि ये आपकी सोल को ग्रो करने के लिए आई है, ये गारंटी है। दूसरी बात, जब कोई इंसान हमें कुछ बोलकर चला जाता है तो वो तो निकल जाता है, लेकिन हम उस टॉपिक को बार बार सोचते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सबसे अटैच होते हैं। सो वहाँ डिटैचमेंट कैसी लानी है, उस इंसान को माफ़ कैसे करना है, वो मैं सिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशंस आपको करने हैं तो मैनिफेस्टेशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मेंटली स्टेबल होना, उस हाई वाइब्रेशन में रहना, उस फ्रिक्वेंसी में रहना जो हैप्पी वाली होती है। सो वही हम नहीं कर पाते, हम कांस्टेंट नहीं रह पाते, इज़ जस्ट बिकॉज कि कोई आता है हमारी अलाइनमेंट हिलाकर चला जाता है। तो यहाँ मैं वही सिखाऊंगी कि वो अलाइनमेंट को बरकरार कैसे रखना है। तो जब आप इंसान को इंसान के रूप में ना देखो, एक एनर्जी के रूप में देखो, आपकी सोल जर्नी के एज अ पार्ट देखो, आपको ग्रो करने के लिए वो बंदा आया है, वो आप समझो। क्योंकि अगर कोई आपको मुसीबत में नहीं डालेगा तो आप कभी जीवन में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर इंसान को ग्रो करना होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। सो ये समझना होगा, ये जानना होगा, वही समझाने आ रही हूँ मैं। तो इस वेबिनार को बिल्कुल भी मिस ना करिए। जो मैंने बताया है वो सिर्फ 5% है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है जो 1 या 2 घंटे में नहीं बताया जा सकता। सो डेट्स डिसाइड हो चुकी है, मैं तैयार हूँ मेरे नॉलेज के साथ। सो एक के बाद एक इसलिए रखा है कि जिन्होंने ऑलरेडी वो सीख चुके हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग इज़ रिक्रिएटिंग। क्योंकि जब आप यहाँ से स्टेबल हो जाते हो ना तो आप इस दुनिया में बहुत अच्छे से जी पाते हो। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कोई इंसान आ रहा है हमारी अलाइनमेंट हिला के जा रहा है, तो ये होना बंद हो जाएगा। सो इसी के लिए सोल जर्नी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक के बाद एक लाने का ये रीज़न है कि रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको नया और नॉलेज भी मिलेगा। क्योंकि पार्ट 1 में भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी और बाकी है। सो इसके 3 या 4 पार्ट्स आएंगे। सो जिन्होंने भी ज्वाइन किया था वो पार्ट 2 ज़रूर कर लें, और जिनको लग रहा है कि उनको रिपीट करना चाहिए, सो ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने भी मैम के कई वेबिनार्स रिपीटेडली ज्वाइन किए थे, इसीलिए उसी का नतीजा है कि जो भी स्पिरिचुअल होना आपके सामने है। सो अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो सोल जर्नी को सीखना ही होगा। जब सोल जर्नी को आप सीखते हो तो उसमें बहुत सारे पहलू जीवन के बारे में आप जान पाते हो। देखिए चांद भी आ चुका है।
सो नेचर के साथ कनेक्ट होना सीखिए, क्योंकि देखिए सूरज जा रहा है। सो नेचर के साथ कनेक्ट होना सीखिए, क्योंकि नेचर में ही आपको भगवान मिलेंगे। सो नेचर में ही ईश्वर बसते हैं। और इस सोल जर्नी का जो पर्पस है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांड में कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये सारे जो नेचर की जो बातें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सो ज़रूर मिलेंगे इस सोल जर्नी के वेबिनार में। मैं तैयार हूँ मेरे नॉलेज के साथ। क्या आप तैयार हैं आपके 100% टाइम और कॉन्शियसनेस के साथ आने के लिए? सो आपका जीवन बदलना मेरा काम, मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर करना आपका काम। सो इसका शुल्क मैंने प्राइसिंग कम रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो सबको सीखनी चाहिए। तो जब मैंने जीवन में जाना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आज इसी की वजह से मैं बहुत शांत रहती हूँ, सुलझी हुई रहती हूँ। मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं करती, मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। सो जब आप हर किसी को इंसान के बदले एक एनर्जी के रूप में देखना शुरू हो जाते हो ना, तो जीवन ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। सो वही मैं आपको सिखाऊंगी। सो आप यहाँ से सॉर्टेड हो गए तो आपका जीवन सॉर्टेड हो जाएगा। सो मैनिफेस्टेशंस ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। सो अगर आप चाहते हो मैनिफेस्टेशंस जल्द से जल्द पूरे करने हैं, तो सोल जर्नी ये आपका बेस हो सकता है। अगर कहते हैं ना कि अगर नींव पक्की हो तो इमारत बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर नींव ही पक्की ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। सो सोल जर्नी अगर आप कर लेते हो ना, तो वो अधूरापन चला जाएगा। इस जन्म के बारे में आपको पता चलेगा, आप पृथ्वी पे आए क्यों हो उसके बारे में पता चलेगा, आपको जीना क्यों है, किस लिए जीना है, कौन सा लाइफ पर्पस होता है, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। मेडिटेशन करना क्यों होता है वो बताऊंगी। इसमें हम सोल जर्नी मेडिटेशन भी करेंगे, जिसमें आप अपने हायर सेल्फ से कैसे जुड़ सकते हो वो भी सिखाया जाएगा। सो मिलते हैं आपके साथ फिर से सोल जर्नी वेबिनार में। मुझे बहुत मज़ा आएगा आप सबको नॉलेज देने के लिए। सो आज ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप अंकिता के पास रजिस्टर करा सकते हो, और मिलते हैं वेबिनार में।